फोर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और इसके लिए भी जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया उसी तरह पे ही है, क्योंकि तीनों के ऊपर रूट नहीं है तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर रूट के अंदर 3 रकमें हमें दी गई हैं, 3 टर्म इकट्ठी की गई हैं। जब ऐसा हो तो उसके लिए सबसे पहले ये देखना होता है कि जो वेरिएबल हिस्सा है क्या एक जैसा है। अगर है एक जैसा तो उसको आप लेट कर लें किसी भी वैल्यू के ऊपर, तो उसकी जगह पे वो जो आपने लेट किया वो लिखें y+8 और यहाँ +2 और इसके ऊपर रूट इज इक्वल टू 3 है। अब इन रूट को ख़त्म करने के लिए लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड। तो पहली वैल्यू इसका स्क्वायर, फिर उसके बाद दूसरी वैल्यू इसका भी स्क्वायर, फिर +2 फार्मूला वाला ए की वैल्यू और इनटू बी की वैल्यू इज इक्वल टू 3 3 9 होगा। यानी मैंने लिख दिया है, लिखने के बाद इसको डायरेक्टली लिख दिया। ये y और ये y 2y, 8 और हमारे पास 2 आता है 10 +2 और रूट के अंदर इनको मल्टीप्लाई कर दें, y² बनेगा +2y +8y +16 इज इक्वल टू 9। इतने हिस्से को उठाएं और दूसरी तरफ ले चलें तो ये 2 रूट है y² प्लस ये भी 10y और प्लस का आएगा 16 इज इक्वल टू 9 -2y और माइनस का 10 है। ये दोनों प्लस के उधर जाकर माइनस के हो गए। अब 2 के ऊपर रूट होगा y² प्लस आएगा 10y और फिर उसके बाद +16 इज इक्वल टू ये 9 और इस 10 को आप हल करते हैं तो माइनस का 1 2y आएगा। अब इसके रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग हम लिखते हैं स्क्वायर बोथ साइड। तो इसमें अगेन का एक इजाफा कर लें तो ये 2 2 4 रूट के अंदर y² प्लस 10y प्लस 16 इज इक्वल टू पहली वैल्यू इसका स्क्वायर, दूसरी वैल्यू इसका भी स्क्वायर 2 2 4 y², फिर प्लस की साइन लगेगी, 2 फार्मूले वाला होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 माइनस का 2, ये प्लस के 2 बन जाएंगे 2 2 4y। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें 4y² 40y 64 -1 -4y² -4y इज इक्वल टू 0। ये 4y² है, ये भी 4y² है, ये आपस में कैंसिल हुए। फिर उसके बाद है ये 40y है, 40y को हल करते हैं 4y के साथ तो 36y 64 और हमारे पास दूसरा नंबर है 1। इसको हल करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये 63 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 63 माइनस के होंगे और ये डिवाइड होंगे 36। अब y इज इक्वल टू -3 2 6 3 1, नीचे भी 3 1 3 2। फिर इसको देखते हैं कि y की वैल्यू ये है हमारे पास, तो हम y जिसको लेट किया था जिसकी जगह पे y छोड़ देंगे, वो वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। अब ये काम हम दूसरे पेज पे चलते हैं। y की जगह पे हमारे पास था x² प्लस 3 इज इक्वल टू -21/12। तो इसके लिए हम कंप्लीटिंग स्क्वायर बेहतर होगा, हमें वही यूज़ कर लें। होल स्क्वायर बाय में भी 2 इज इक्वल टू -21/12 प्लस ये भी वही, यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे 2, ये 3 है तो इस जगह पे 3 लिखेंगे, इधर भी 3 लिखेंगे। इसके गिर्द ब्रैकेट डालें, x की वैल्यू यानी a की वैल्यू प्लस है तो प्लस लगाएं और b की वैल्यू 3/2 है, होल के ऊपर स्क्वायर होगा इज इक्वल टू -21/12 प्लस की साइन 3 3 9 2 2 4। इसका एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे 12 मिलेगा -21 प्लस की साइन इसके ऊपर डिवाइड करेंगे 3 3 9 27। इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा 6/12 और यहाँ आता है x + 3/2 और होल के ऊपर स्क्वायर x + 3/2 होल के ऊपर स्क्वायर। ना भी लिखें तो इक्वल लिखते जाएँ तिरछन। अब 6 1 6 6 2 12 यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और 3/2 होल के ऊपर स्क्वायर होगा। फिर रूट को ख़त्म करने के लिए टेकिंग रूट बोथ साइड होगा, टेकिंग रूट बोथ साइड। तो ये x + 3/2 इज इक्वल टू प्लस एंड -2 के ऊपर रूट होगा। 1 का रूट तो 1 ही रहेगा, नहीं तो जैसे भी है
रूट ख़त्म हुआ तो x इज इक्वल टू ये प्लस का उधर जाकर माइनस का होगा बाय में 2 प्लस एंड -2 के ऊपर रूट और आप इसका लेंगे 2/2 के ऊपर रूट 2 के ऊपर रूट ये इस पर डिवाइड होगा तो इसके साथ -3 2 के ऊपर रूट है प्लस की माइनस की साइन है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। तो नेक्स्ट हम इसको मज़ीद इसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे पास जो x की वैल्यू आ रही है वो ये है। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड वॉच कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो कि हमें स्टूडेंट जो है अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। थैंक यू।